नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे दुर्बुद्धि विनश्यति, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेट इन हिंदी और इंग्लिश में भी। आप अपने आप पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इंग्लिश में भी डाला है और हिंदी में भी डाला है। संस्कृत का आप समझ लेना अर्थ सहित, ठीक है। मैं सिर्फ संस्कृत और शब्दार्थ पढ़ के बताती हूँ, बाकी इंग्लिश का खुद ब खुद पढ़ लेना, जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं जिनको संस्कृत हिंदी समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो दुर्बुद्धि विनश्यति मैंने पहले ही बताया था जब मैंने पाठ का सार पढ़ाया था कि हमारी जो है विनाश काल के समय हमारी जो है बुद्धि जो है काम करना बंद कर देती है। तो अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरा, मीन मगध देश में एक फूलोत्पल नाम का क्या था? सरा होता है सरोवर, सरोवर था। वहाँ पर कौन था? तत्र, तत्र होता है वहाँ। संकट विकट हंसो निवसता, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीवा नाम का, कंबुग्रीवा नाम का कौन था? कछुआ था। तया मित्रम एक कूर्मा, कूर्मा होता है बच्चों कछुआ। अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, तो वह उनकी जो थी हंसों के साथ दोस्ती हो गई। किसकी? कंबुग्रीवा कछुए की। तो ये था आपकी हिंदी, और ये शब्दार्थ मैंने डाले हुए हैं, आप खुद ही पढ़ लेना। मैंने बता दिए आपको। सरा तालाब, हंसो हंस, और कूर्मा होता है कछुआ। तत्रैव, तत्र धन एव, वहाँ। तत्र होता है वहाँ, तो वहाँ ही। मीन वहीं, बस्ती स्म रहता था, मीन तीनों वहीं रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने हिंदी आपको पहले ही करवा दिया, एक बार पढ़ के बता देती हूँ। मगध प्रदेश में फूलोत्पल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नाम दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था, ठीक है। अब इंग्लिश वाले इंग्लिश अपने आप पढ़ लें। करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्, एक बार। अब वहाँ पर कौन आया? धीवर होता है मछुआरा, वहाँ पर आए। ते अकथ्यन, मछुआरे, धीवरा का अर्थ होता है मछुआरे। तो ते अकथ्यन, वे कहने लगे। वयम श्वा मत्स्य कूर्मा दीन मरीष्य श्यामा, कि हम जो है कल जो है जो भी जल में रहने वाले प्राणी हैं उनको मार डालेंगे। तो ये बात जब उन्होंने कही तो एतत् श्रुत्वा कूर्मा अवदत्, अब ये सुनकर जो कछुआ था वह बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, क्या आप लोगों ने जो धीवर की, मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, आज अब हम क्या करेंगे? अब कछुआ बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे? हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, कि जो भी प्रातः उचित लगेगा वैसा ही हम करेंगे, मीन अपना कर्तव्य निभाएंगे। कूर्मः अवदत्, कूर्मः बोला, कछुआ बोला, मैं भी। तब तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतम, तब क्या हुआ कि हंसो अवदताम आवाम किम करवावा, और कूर्मा अवदत, कूर्मा ने, अब यहाँ पर एक बार फिर से समझ लो। कूर्मा अवदत, कूर्मा बोला। मैवम होता है ऐसा नहीं। क्या होता है छात्रों? ऐसा नहीं। मीन माँ धन एवं, इसकी संधि है। तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतम, अब वह बोलने लगा कि
जैसा हम कहेंगे, अब वार्तालाप कर रहे हैं आपस में, तो जैसा हम कहेंगे वैसा ही आप करना। हंसो अवदत् आवा किम करवावा, अब हम क्या करेंगे। कूर्मा अवदत् अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अनंतर गन्तुम इच्छामि। कछुआ बोला कि मैं आप दोनों आकाश के रास्ते जो है आकाश मार्ग से कहाँ कहाँ जाएंगे, दूसरे तालाब में। अब उन तीनों ने मिलकर सलाह की। अब शब्दों के अर्थ आप अपने आप देख लेना। तो मैंने हिंदी करवा दिया, एक बार फिर से पढ़ के बता देती हूँ। इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए और कहा, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। ये सुनकर कछुआ बोला, मित्र क्या तुमने मछुआरों की बातचीत सुनी? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस बोले, सुबह जो उचित है वह करना चाहिए। कछुआ बोला, ऐसा मत करो जिससे मैं तालाब पर जा सकूं, वैसा करो। दोनों हंस बोले, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूँ। कछुए ने ही सलाह दी थी कि मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग के रास्ते उड़कर मैं दूसरे तालाब में जाऊँगा, मैं इच्छा करता है वो। तो अब आगे हंस क्या करते हैं, क्योंकि हाँ ये आप इंग्लिश अपने आप पढ़ लेना। जो भी इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं जिनको हिंदी संस्कृत समझ में नहीं आती, उनकी सुविधा के लिए डाला है मैंने। हंसो अवदताम अत्र का उपाय कश्यपा बदती युवाम काष्ठकंदम। हंस बोले, अब क्या बोलने लगे हंस, अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है, क्या उपाय हुआ। कछुआ बदती, कछुआ बोला, युवा काष्ठदंडम, कि आप दोनों जो है एक लकड़ी का डंडा लेकर आओ। एक चंचवा धार्यताम, मीन एक उधर से अपनी चोंच से पकड़ लेगा और दूसरा उधर से पकड़ लेगा। अहम मैं, ये कछुए की ही वो थी बच्चों, कछुओं की ही सलाह थी ये ऐसा करने की। तो बोलने लगा कछुआ कि मैं काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो, कि मैं आप दोनों के बीच में आप डंडे के साथ लटक जाऊंगा, मीन पकड़ लूंगा उसको, डंडे को। पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, अब दोनों पंखों के बल से जो था, जो भी सुखी पूर्वक जा रहे थे। हंसो अकथ्यताम, हंसों ने कहा था उनको कि संभवती ऐसा उपाया, यह उपाय जो है संभव है, किंतु अत्र एक उपायो अपि वर्तते, किंतु ये वहाँ एक उपाय आपको भी बरतना पड़ेगा। क्या? आभाव्याम नियमान तवावलोक्य जना किंचिदिष्यन्ति एव, मीन आप चुपचाप रहना। ये तो आपने स्टोरी में पहले ही पढ़ाया है। और फिर बोला कि आभाव्याम नियमान तवा, फिर रास्ते में जब जा रहे थे तो देखकर लोग क्या बोलते हैं, बहुत बातें करते हैं ना, तो क्या बातें करते हैं, यदि त्वमूत्र दास्यति तदा तब मरण निश्चितम, अगर आपने मुंह खोल दिया तो आपका मरना उचित है। रास्ते में मुंह मत खोलना, अतः त्वम अत्रैव बस, और इसीलिए तुम यहाँ पहुँच जाओगे। तत्श्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मा अवदत्, फिर ये सुनकर कछुए को क्या हुआ, गुस्सा होकर बोला। जब उन्होंने बोला कि मुंह मत खोलना आप रास्ते में, परंतु कछुआ जो था ये सुनकर क्रुद्ध होकर बोला कि हम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ? कछुए ने बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर ना दास्यमि,
उत्तर नहीं दे सकता। किंचिदपि च न वदिष्यामि, तो मैं ये सहन नहीं कर सकता। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुताम। अब वो बोलने लगी कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करना। अब उनकी सलाह दे रहे हैं कछुए को कि ऐसा ही करना जैसा हम बोल रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होगा। तो अब हिंदी जान लेते हैं एक बार फिर से कि हंस बोले यहाँ क्या उपाय है। कछुआ बोला तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चौन से पकड़ो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंस बोले ये उपाय हो सकता है, परंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। उन्होंने पहले ही बताया हुआ था, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित ही है, इसलिए तुम यही रहो। तो उसे सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तर नहीं दूंगा। देखो कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए जैसे कहता है तू वैसा तुम दोनों करो। अब आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश खुद समझ लेना बेटा। एव काष्ठदण्डे लवमान कूर्मा पौरा पश्यन् पश्चात अधावन। अब कछुए को लटका हुआ देखकर ये देखकर जो थे कुछ लोग जो थे दौड़े और बोले च अहो देखो देखो महादिश्चर्यम, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड़्यते, कि हंसों के साथ एक कछुआ उड़ रहा है। कश्चित् ददाति, कुछ लोग बोले यद्यम कूर्मा कथमपि निपतते, कुछ लोग बोले कि यदि कछुआ नीचे गिरता है कहीं भी तदा अत्रे पकत्वा खदिष्यामि, वहीं उसको पकाकर खाएंगे। अपरा वदत, दूसरे बोले सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अब दूसरे बोले कि नहीं, मैं तालाब के किनारे जाकर पकाकर खाएंगे। अन्य अकथयत गृह नीत्वा भक्ष्यामि इति। अब तीसरे बोले कि नहीं, घर जाकर इसको पकाकर खाएंगे। तो ये था शब्दार्थ, आप खुद ही पढ़ लेना बेटा। और इंग्लिश वाले इंग्लिश, तो एक बार हिंदी देख लेते हैं। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को नागरिकों ने देखा, बाद में पीछे दौड़े और बोले आहा बहुत अचंभा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई बोला यदि कछुआ कैसे भी गिरता है तब वही पकाकर खाऊंगा। दूसरा बोला तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्य ने कहा घर ले जाकर खाऊंगा। अब कछुआ तो फंस गया। तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्मा क्रुद्धा जाता, उन सब के ये वचन सुनकर कछुए को क्रोध आ जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स, और मित्रों के द्वारा बोले गए वचन जो थे वह भूल गए। सा बोल अवदत, वह बोल उठा, बोला यूयम भस्म खाद, तुम सब राख खाओ। यही बोला उसने कि यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणेमेव, उसी क्षण कूर्मा दंडात भूमो पतितः, और उसी क्षण कूर्मा जो था, कछुआ जो था, धरती पर गिर गया धड़ाम से। पौरे सा मरिता, धड़ाम से गिरते ही वह मर गया। अतः अवोक्तम, और ये ठीक ही कहा गया है कि सुहृदाम हित कामनाम वाक्याम यो नाभिनंदन्ति, जो अपने लोगों की बात को नहीं मानते हैं, जो अपनों द्वारा जो अच्छी जो सीख देते हैं उसकी बात को नहीं मानते हैं, वह सा कूर्मा इव दुर्बुद्धि कष्टाद भ्रष्टो विनिश्यति, वह उस दुर्बुद्धि कछुओं की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या उनका विनाश हो जाता है।
तो ये था बच्चों कहानी का संस्कृत अर्थ सहित हिंदी में अनुवाद, और इंग्लिश में भी आपकी सुविधा के लिए मैंने डाल दिया है, आप इसको पढ़ लेना। एक बार हिंदी में बोलकर बता देती हूँ। उनके इस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्रों को दिए गए वचन भूलकर वह बोला, तुम सब राख खाओ। इसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। नागरिकों के द्वारा वह मार डाला गया। इसलिए कहा गया है कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट होता है। तो ये था दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का हिंदी में अनुवाद, और आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी डाला हुआ है, और आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत के अभ्यास के साथ। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।